राहुल गांधी को खुलेआम सीने में गोली मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी समेत पूरी राजनीति में हड़कंप मच गया है। ये धमकी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू के दौरान पूर्व एबीवीपी नेता प्रिंटू महादेव द्वारा दी गई। दरअसल केरल में एक न्यूज चैनल पर लद्दाख हिंसा पर लाइव बहस चल रही थी। इस दौरान भाजपा की तरफ से बोलने आए पूर्व एबीवीपी नेता प्रिंटू महादेव ने कहा कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी, जिसके बाद कांग्रेस बुरी तरह आग बबूला हो उठी। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 28 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। लेटर में कहा गया कि बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ तुरंत कार्रवाई न होना राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा में मिलीभगत माना जाएगा। केसी वेणुगोपाल ने चिट्ठी में लिखा कि ये धमकी किसी छोटे पदाधिकारी की लापरवाही भरा रिएक्शन नहीं है। ये जानबूझकर फैलाए गए नफरत के जहरीले वातावरण का असर है, जो विपक्ष के नेता को असुरक्षित बनाता है। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताएं आपकी पार्टी और सरकार किस विचारधारा के पक्ष में है। बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ तुरंत कार्रवाई न होना राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा में मिलीभगत माना जाएगा। क्या आप खुलेआम आपराधिक धमकी, जान से मारने की धमकियों और हिंसा की राजनीति का समर्थन करते हैं, जो भारत के सार्वजनिक जीवन में जहर घोल रही है? एक नेता जिसने अपने परिवार के 2 सदस्यों को हत्याओं में खो दिया, उसकी सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करके ये सरकार आग से खेल रही है। अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो विपक्ष के नेता के खिलाफ हिंसा को वैध और सामान्य बनाने का लाइसेंस देना केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में आपकी शपथ का गंभीर उल्लंघन होगा। आगे कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये ना तो जुबान फिसलना है और ना ही लापरवाही से कही गई बात। ये लोकसभा में विपक्ष के नेता को सोच समझकर दी गई और मौत की खौफनाक धमकी है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा इस तरह के जहरीले शब्द कहे जाने से न केवल राहुल गांधी का जीवन खतरे में पड़ता है, बल्कि संविधान, कानून का शासन और हर नागरिक को मिलने वाले मूलभूत सुरक्षा आश्वासन को भी कमजोर करता है। तो फिर विपक्ष के नेता की बात तो छोड़ ही दीजिए। वेणुगोपाल ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे सीआरपीएफ को भी इस खतरे के संबंध में कई पत्र लिखे हैं। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित करके लिखा गया ऐसा ही एक पत्र मीडिया में भी लीक हो गया था। इससे इसके पीछे की मंशा पर कई गंभीर सवाल उठते हैं। ये न केवल चिंताजनक है, बल्कि पूरी तरह से निंदनीय भी है। भाजपा के प्रवक्ता खुलेआम मौत की धमकी दे रहे हैं, जिससे राहुल के प्रति हिंसा को वैध ठहराने के लिए रची जा रही एक बड़ी और भयावह साजिश की बू आती है। अब इस मामले में तमाम कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और सभी ने धमकी देने वाले नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो जारी कर भाजपा सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए। मैं राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ, असल में बहुत चिंतित हूँ। क्या मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी को खतरा है? हाँ, बिल्कुल लगता है। और इस आशंका पर बार बार मोहर लगाने का काम संघी भाजपाई कर रहे हैं। जिस आसानी से खुलेआम बीजेपी के एक प्रवक्ता ने टीवी पर कहा कि राहुल गांधी के सीने पर गोली मार दी जाएगी, क्या वो सुनकर चुप रहा जा सकता है? सवाल इस बात का है कि ये पहला भाजपाई नहीं है जो इस तरह की बात कह रहा है। इससे पहले इन्हीं सिरफिरों में से एक ने उनकी जुबान काटने की, किसी ने उनका सिर काटने की परिणाम घोषित किया था, किसी ने इंदिरा जी की कायराना हत्या का भी हवाला दिया था। तो ये बार बार भाजपाई इस तरह की बात करते हैं और इनमें से एक के खिलाफ भी बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेती है। उल्टे ऐसे नफरती दरिंदों की पदोन्नति होती है पार्टी के अंदर। घोर असहमतियों को संवैधानिक ढांचे से सुलझाया जाना चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी की जान को धमकी देने वाले के खिलाफ बीजेपी को एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि इतनी कुत्सित बात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री की सहमति से तो नहीं की गई होगी। तो वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने क्या कहा, वो भी आप सुन लीजिए। राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी पर आकर कहा कि राहुल गांधी की छाती पर गोली मार देनी चाहिए। कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। इससे पहले सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी लिखी, एक नहीं अनेक चिट्ठियां लिखी, चिट्ठी को लीक किया। खड़गे जी को चिट्ठी लिखी राहुल गांधी जी की सुरक्षा को लेकर, लीक किया। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर यह राजनीति क्यों बनाई जा रही है? माहौल क्या बनाया जा रहा है? इसमें षड्यंत्र की बू आती है। और कौन रच रहा है ये षड्यंत्र? ये वही लोग हैं जो वैचारिक लड़ाई में हार रहे हैं, जिनके पास विचार को विचार से परास्त करने के हथियार नहीं हैं। ये षड्यंत्र बेनकाब होना होगा।
पहले आपने गालियों का इस्तेमाल करके राहुल गांधी को चुप कराने की कोशिश की, अब गोलियों की धमकी दे रहे हो। कश्मीर से कन्याकुमारी लोग राहुल गांधी के मुद्दों से आकर्षित होकर उनसे जुड़ रहे हैं, ये आपको पच नहीं रहा, ये हजम नहीं हो रहा। आपकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी जा रही है, ये आपको अब समझ में आ चुका है कि आपके दिन लद गए हैं। हिंसा का सहारा आप नहीं ले सकते, हम आपको नहीं लेने देंगे। बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी इन दिनों 4 दक्षिण अमेरिकी देशों की यात्रा पर हैं। इस दौरान वो राजनीतिक नेताओं, छात्रों और व्यापारियों से बातचीत कर सकते हैं। कांग्रेस मीडिया और प्रचार विभाग के प्रभारी पवन खेड़ा ने रविवार को ये जानकारी दी, लेकिन ये नहीं बताया कि गांधी किन देशों में रहेंगे। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो कितने दिनों के लिए देश से बाहर गए हैं। जानकारी के मुताबिक फिलहाल राहुल गांधी को एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस यानी ASL कवर के साथ सबसे हाई लेवल की Z+ सिक्योरिटी दी गई है। इस सुरक्षा श्रेणी वाले लोगों को येलो बुक प्रोटोकॉल के तहत अपनी हर गतिविधि और विदेश यात्रा की जानकारी पहले से सुरक्षा एजेंसियों को देनी होती है, ताकि उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए जा सके। CRPF ने पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा था कि राहुल गांधी पिछले 9 महीनों में बिना सूचना दिए 6 बार विदेश यात्रा चले गए हैं। CRPF ने राहुल गांधी को भी अलग से पत्र भेजा था, जिसमें लिखा गया था कि इस तरह की चूक से उनकी Z+ कैटेगरी सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है और उन्हें खतरे का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।